कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने भारत में दस्तक दी है और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट पर है। देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार आ रही है और लगातार केंद्र सरकार पर भी इसकी नजर है। लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए जम्मू में किस तरह की तैयारी है और जम्मू में के जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें किस तरह की तैयारी है इस नए वेरिएंट को लेकर और कोरोना के खतरे को लेकर, ये जानने के लिए हम जम्मू के सबसे बड़े जच्चा बच्चा अस्पताल SMGS हॉस्पिटल आए हैं। और जब हम यहां पहुंचे तो यहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट पहले से ही इसी काम में लगे हुए थे और अपने स्टाफ के साथ यहां पर वो निरीक्षण कर रहे थे और हमें वो यहीं मिले हैं। डॉक्टर दारा सिंह हमारे साथ हैं। सर, नए वेरिएंट ने दस्तक दी है, JN.1 बताया जा रहा है इस वेरिएंट को। अगर जम्मू की बात करें सर, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि पहले जो वेरिएंट आए कोरोना के आपने बहुत कुछ सीखा उनसे, और आज किस तरह की तैयारी? ऐसा है कि अब जैसे ये अब न्यूज़ आ रही है कि इंडिया में इसके केस आ रहे हैं, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी सेंसिटिव है और हम लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है। जो पिछले जो इसकी डेंजरस वेव्स थी उनके साथ हमने डील किया है, तो हम उस एक्सपीरियंस को भी यूज़ कर रहे हैं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग करके ये इंस्ट्रक्शन अभी पास आउट हो गई है प्रिंसिपल साहब से भी कि आप अपनी अपनी प्रिपेयर्डनेस को देखो। आपके पास ड्रग्स अवेलेबल हैं, जो जो चीज़ें चाहिए, जो कम हैं उसकी हमें लिस्ट भेज दो, वो हम अरेंज कर देंगे, वो विद इन डेज़ वो हो जाएगी। अब टेस्टिंग का भी, जैसे आपने ये एरिया देखा, इस एरिया को हमने आइसोलेट किया है बाकी हॉस्पिटल से। इस एरिया में हमारे 2 वार्ड हैं, साथ में टेस्टिंग होती है। जो भी पेशेंट आएगा वो यहीं टेस्ट होगा और यहीं इन्हीं वार्डों में हम उसको अकोमोडेट करेंगे। अब पहले दिक्कत क्या थी इस कोविड से पहले कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, जो मेन इशू था हमारा। इस वक्त हमारे पास सफिशेंट ऑक्सीजन है। हमारे पास 5400 LPM के प्लांट्स लगे हुए हैं और 600-650 का हमारा ऑक्सीजन बैंक है जो भरे रहते हैं सिलेंडर हमारे पास। आपने देखा होगा कि इस वार्ड में ऑनलाइन ऑक्सीजन है, यहाँ तीनों चीज़ें हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी, उसके लिए हमारे पास ये मशीनें भी स्टैंड बाई है। ये मशीन जो है ये यहीं ऑक्सीजन जनरेट करती है, वो भी चल जाती है। तो ऑक्सीजन के इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टाफ की ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेंड है, वेल वास्ट हैं, क्या SOPs हैं वो सब लोग जानते हैं। इसी तरह जो मेडिसिन की इन्वेंट्री हम चेक कर रहे हैं कि जो जो हमारे पास कम है वो हायर अथॉरिटी से हम रिक्वायरमेंट देके वो ले लेंगे। सर, मैंने ये भी देखा जब मैं यहाँ आया तो ये जो आप 2 वार्ड्स की बात कर रहे हैं, इसको टोटल तो आपने आइसोलेट तो किया ही है, इसके आने का एंट्रेंस भी अलग रखी है आप? अलग है। इसका जो ये है, ये साइड में हम ये बंद कर देते हैं, ये रोड के साथ ही जैसे आपने देखा है वो यहीं से चले जाएगा। लेकिन इसमें अब जैसे हमारे केस बढ़ेंगे जम्मू में, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रिंसिपल साहब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, हम अकॉर्डिंगली वो गाइडलाइन बनाते हैं, डिसीजन बनाते हैं एज पर लोड। कितना लोड आता है, कौन सा हॉस्पिटल जो है डेजिग्नेट होता है कोविड का, पहले वो डेजिग्नेट होगा, फिर उससे लोड बढ़ेगा तो दूसरा होगा। जैसे हमारा ही पार्ट MCH गांधीनगर में है, लास्ट ईयर में हमने उसको कोविड डिक्लेयर किया था, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि नॉर्मल लोग, हमारे पास पीडियाट्रिक्स है, गायनी ऑप्स है, वो बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो नेग्लेक्ट नहीं होने चाहिए। तो हम रूटीन वाले लेंगे, अगर कोई पेशेंट डिटेक्ट होगा हमारी टीम है, हम वहाँ भेजेंगे। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा हम फुली प्रिपेयर्ड हैं हर तरीके से, स्टाफ से, मेडिसिन से, वार्ड से, ऑक्सीजन कैपेसिटी से, इक्विपमेंट से, जो भी चीज़ हमें चाहिए हमारे पास। अब ICU अगर आप देखोगे, मैटरनल ICU 30 बेड का ICU है, आपको मैं जाती बार दिखा भी दूंगा। अगर हमें वो वैकेंट है, ऐसे इन पेशेंट को हम रूटीन वालों को उनमें शिफ्ट कर देंगे और ये वार्ड डेडिकेट कर देंगे अगर लोड बढ़ता है। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे, स्टाफ कितना प्रिपेयर्ड है? क्योंकि आज मैं देख रहा था आप पूरे स्टाफ के साथ बैठे। आप किसी भी मेरे स्टाफ से पूरा पूछ सकते हो कि SOPs क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ये मैट्रन मैडम में आप इनसे बात कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास 2-3 साल का इसका एक्सपीरियंस है। इनिशियल में शुरू में दिक्कत थी क्योंकि डिजीज़ भी नई थी, हम भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। अब तो इसकी वजह से हमारा ICU प्रिपेयर्ड हैं, मशीनें हैं, स्टाफ को पता है करना क्या है, SOPs क्या है, कैसे टेस्टिंग करनी है, कैसे डील करना है, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। अगर कोई केस आता है, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ पहुँचने में, इलाज शुरू होने में, अगर आपके आसपास की विसिनिटी में? फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमें तो हो सकता है कल हमें गाइडलाइन आ जाए, हम वी आर वेटिंग कि प्रिंसिपल साहब का अगर आज ही रात को लेटर आ जाएगा, सुबह हम टेस्टिंग शुरू कर देंगे। जो भी टेस्टिंग का सस्पेक्ट पेशेंट लगेगा हमें,
कि इसके टेस्टिंग होनी चाहिए, जो क्लिनिशियन बताएंगे उसका हम यहाँ टेस्टिंग करके उसको अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। तो इस तरफ आप देखिए पूरी तैयारी रखें कर दी गई है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो हैं ये यहाँ वार्ड्स में लगाए गए हैं। उसके बाद ऑनलाइन ऑक्सीजन जो है सक्शन की वो यहाँ सुविधा है। और यहाँ पर जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में जो सरकारी अस्पताल है कम से कम वहाँ तैयारी पूरी है। बस अब दुआ सब ये कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैले, और अगर ये फैलता है तो जम्मू प्रशासन, अस्पताल प्रशासन या जम्मू स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है इस नए कोरोना वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाजपेयी, एबीपी न्यूज़ जम्मू। ये कोरोना सर
इसको जो है रिजर्व रखा गया है, रिजर्व है। ज्यादा सिक आता है बिल्कुल वो ही विल बी शिफ्टेड टू दिस वार्ड। पहले भी हमने यही रखा था ना, इसी कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में सबसे अहम दिशा निर्देश है इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU को रेडी मोड में रखना या उन्हें तैयार रखना। ऐसे ही एक इंटेंसिव केयर यूनिट में हम इस समय है जो कि आधुनिक उपकरणों से लैस है। यहाँ पर ऑक्सीजन से लेकर वो सब जरूरी उपकरण और दवाइयाँ रखी गई हैं जो कि किसी कोरोना ग्रस्त मरीज को की जान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो हैं वो जम्मू के तकरीबन सभी बड़े अस्पतालों में एक्टिवेट किए गए हैं और निर्देश ये दिए गए हैं कि इनको रेडी मोड में रखा जाए ताकि जरूरत पड़ने पर जो कोरोना से ज्यादा पीड़ित मरीज हैं उनको यहां लाया जाए। डॉक्टर दारा सिंह हैं सर, देख रहा हूं कि यहां पर जो है ये जब मैं यहां आया तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल की लुक दे रहा था, तो क्या है इस ICU की खासियत और यहां पर क्या कुछ आधुनिक उपकरण लगाए गए? ये इंटेंसिव केयर यूनिट है। जो पेशेंट सिक हो जाता है उसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। और आपने जैसे देखा होगा आपके सामने ये स्पेशली डिज़ाइन बेड है जो रिमोट से चलता है। इसके साथ ये वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर है, ये मॉनिटर है, ये बीपी के लिए मशीन है। इसके अलावा जो मेडिसिन चाहिए वो सब यहाँ पर है। ये स्टाफ स्पेशली ट्रेंड होता है ICU हैंडल करने के लिए। और ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस एरिया में कोई पेशेंट की अल्ट्रासाउंड करनी है, कोई एक्सरे करनी है, वो भी हमारी अवेलेबल है। इन वार्डों के लिए डेडिकेटेड है। और ऐसे हमारे पास 2 हैं, ये रिजर्व में है हमारे पास। जिसके लिए जो मेन दिक्कत हमें आई थी कि उसको ऑक्सीजन की दिक्कत थी, वेंटिलेटर कम थे। इस वक्त तो आपके पास हमारे पास वेंटिलेटरों की कोई दिक्कत नहीं है। 150-200 वेंटिलेटर यहाँ पर है। और सारे पेशेंटों को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम, 100 में से 2-3 पेशेंट सिक होते हैं। तो वी आर फुली इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड। तो ऐसे ICUs जो हैं वो आपने रिजर्व रखे हैं ताकि अगर ये रिजर्व है हमारे पास। हमने इसलिए कोई सिक पेशेंट है जिसको हाई केयर चाहिए, क्योंकि खाली है तो सिस्टम भी चेक रहता है, बैटरियां भी चार्ज करनी पड़ती हैं इनकी, तो बीच बीच में हम यूटिलाइज भी करते रहते हैं। जैसे आपके इधर पीछे पेशेंट एक लगा हुआ है। और मैक्सिमम पेशेंट यहाँ पर मॉर्टलिटी 0 हो गई है, क्योंकि ऐसे दूसरे पेशेंट को इसका फ़ायदा हो जाता है। दूसरे पेशेंट, मैडम एक चीज़ छोटी सी आपसे जानना चाहूँगा, आप जब कोई पेशेंट आता है तो किस तरह की चुनौतियाँ एक नर्स, क्योंकि नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ वो लोग होते हैं जो सबसे पहले उसको देखते हैं, किस तरह की चुनौतियाँ आपको सामने सर कोविड के लिए पूछ रहे हो जनरल? सर कोविड के लिए पहले तो सबसे पहले नर्स की सबको सबसे बड़ी चुनौती थी। और हमारा स्टाफ बड़ा डरता था क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार कोविड देखा था तो सब डरते थे। सर इस बार हम सारे फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, हमें कोई डर नहीं है कोविड से, क्योंकि हमने कोविड को दिन रात देखा है। यहाँ 24/7 हमने यहाँ पे काम किया है। तो अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जो भी पेशेंट आएगा हम उसको बेडर होकर उसका ट्रीटमेंट करें। जो आपका स्टाफ है सारा, उनको जरूरी इंस्ट्रक्शंस दे दिए? बिल्कुल सर, उन्हें पता है कि कैसे क्या करना? बिल्कुल सर, ऑलरेडी ट्रेंड है, क्योंकि हमने तब उसके बाद कोविड के चलते इनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहे हैं। हमारे स्टूडेंट सर सैटरडे इनकी क्लास लेते हैं, तो हमारा स्टाफ पूरा प्रिपेयर्ड है। पूरा मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि देखो हमने ये CCTV कैमरास लगे हैं। पहले कई बार शुरू में हमें ये भी दिक्कत आई कि स्टाफ डर के मारे वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, डाइट नहीं पहुँच रही, दवाई नहीं। अब ये सारे ही पेशेंट अंडर मॉनिटरिंग होते हैं कि मेडिकल सुपरडेंट अपने कमरे से बैठ के देख सकता है कि इस बेड पे स्टाफ है, पेशेंट के साथ कौन है, क्या पेशेंट की प्रोग्रेस है। इसलिए आप ये CCTV कैमरास भी हमने इन एरियाज में लगा के रखे हैं। तो उपकरण, दवाइयां और ट्रेनिंग, ये 3 चीजें कोविड से निपटने के लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या मरीज तक सही केयर पहुंच रही है, क्या उनकी केयर की जा रही है, इसके लिए यहाँ CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि इस नए वेरिएंट को हराया जाए और इस नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलो, ABP न्यूज़ जम्मू।